ट्रांस मीडिया फोरम आप सभी का स्वागत करता है। 2020 में जब दुनिया में इमरजेंसी लगी थी कोरोना वायरस की वजह से, दुनिया भर में लॉकडाउन लगा था। उसी मौके का फ़ायदा उठाता है अजरबैजान, और अजरबैजान आर्मेनिया का 2020 में एक कन्फ्लिक्ट होते हुए हमको दिखाई देता है। नारगानो काराबाख ये जो डिस्प्यूटेड रीजन है, इसके लिए लेके जहाँ पर अजरबैजान जो है तुर्किश ड्रोन की मदद से ये जो युद्ध है, ये जो वॉर है, उसको जीत लेता है। नारगानो काराबाख की ये जो टेरिटरी है, इसको जो है अजरबैजान आर्मेनिया से कैप्चर कर लेता है। उसके बाद फरवरी 2022 में रशिया एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करता है यूक्रेन में इन्वेंट करता है। उसके बाद हम देख रहे हैं लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं। रशिया यूक्रेन जो युद्ध है वो कंटिन्यू चालू है। इसमें नई नई टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स जो है वो यूज हो रहे हैं। प्रीशियस टेक्नोलॉजी से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ साथ जो कि लो कॉस्ट ड्रोन है, जो कि ईरान ने महारत हासिल कर ली है लो कॉस्ट ड्रोन बनाने में, उसको रशिया जो यूज कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट। वहीं यूक्रेन भी यूरोप से और अमेरिका से जो उसको स्विच ब्लेड ऐसे जो ड्रोन मिल रहे हैं उसका यूज करके रशिया को सबक सिखा रहा है। रशिया ने यूक्रेन को जो इन्वेंट किया था, क्योंकि यूक्रेन जो है अमेरिका लीड नाटो फोर्सेस का सदस्य बनना चाहता था, उसके लिए रशिया जो है यूक्रेन को सबक सिखाना चाहता था। इसलिए यूक्रेन रशिया पर पिछले 2022 में धावा बोल देता। अब ये जो युद्ध है ये कंटिन्यू 2.5 साल से चालू है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेडिटेरियन सी के पास। यहाँ पर इसराइल और पैलेस्टीन का एक वॉर चालू है। पिछले साल अक्टूबर में ही हमास के टेररिस्ट इसराइल के ऊपर अटैक करते हैं, जिसमें इसराइल के 1,500 लगभग नागरिक मारे जाते हैं। उसके बाद इसराइल गाजा पट्टी में भी एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करता है और वहां पर लगभग 40,000 सिविलियन लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये सब वॉर का सिनेरियो देखते हुए हमको ये समझ में आता है। और 2020 में ही गलवान इंडिया चाइना क्लैशेस होते हैं, जिसके बाद लगभग 1 लाख जो सोल्जर्स है इंडिया के लद्दाख में तैनात है, और चाइना के भी सेम 1 लाख लद्दाख सोल्जर्स जो है लद्दाख वैली में तैनात हुए हैं। इससे हमको पता चलता है कि आने वाला जो फ्यूचर का वॉर है वो 2-4-10 दिन का नहीं होने वाला है। वो वॉर एक लंबा खींचने वाला है, शायद ये सालों साल चलता रहेगा। साथ ही साथ जो वॉर होने वाला है उसमें अनमैन्ड ड्रोन्स, एआई ड्रोन्स, इसकी जो टेक्नोलॉजी, इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इंडिया की जो है नेशनल एरोस्पेस लैब, ये जो लैब है इसने एक ड्रोन बनाया हुआ है NAL, जिसको कहा जाता है नेशनल एरोस्पेस लैब। इसकी जो स्थापना हुई थी 1959 में हुई थी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। सिविल एरिया में जो काम करती है, R&D करती है, वो एकमात्र भारत की ऐसी लैब है जो सिविल एरिया को भी कवर करती है। इसने R&D करके एक ड्रोन बनाया हुआ है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक दूर जाके ये मार कर सकता है। कामिकाजे ड्रोन है। कामिकाजे का मतलब होता है टारगेट पर जाके हिट होना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी होना, खुद भी तबाह हो जाना, साथ ही साथ दुश्मन का जो एसेट है, दुश्मन का जो हथियार है, उसको भी तबाह कर देना। अब इंडिया इतनी बड़ी रेंज का ये जो ड्रोन बना रहा है, इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी, प्रीसियस और इफेक्टिवनेस बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होने वाला है। और इसमें जो इंजन लगने वाला है वो 30 HP का व्हीकल इंजन लगाया जाएगा। इसका वेट लगभग 100 से 120 किलो तक हो सकता है, और इसमें 30 से 40 किलो तक का जो है फायर पाउडर ले जाके, एक्सप्लोजिव ले जाके ये ड्रोन टारगेटेड लोकेशन पर डिस्ट्रॉय कर सकता है उस टारगेटेड लोकेशन को। तो इंडिया जो ये इतनी बड़ी रेंज का 1000 किलोमीटर रेंज का ये कामिकाजे ड्रोन जो बना रहा है, उसके कुछ वहां पर टारगेट सेट किए गए हैं, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि इससे पहले भी इंडिया नागास्त्र हुआ या MQ-9 ये रिपर ड्रोन US से खरीद रहा है, साथ ही साथ तापस हुआ या घातक हुआ, ऐसे बहुत सारे ड्रोन पर काम कर रहा है पिछले काफी दिन से। साथ ही साथ इंडिया में जितने नए स्टार्टअप आ रहे हैं वो भी इंडिया के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट कर रहे हैं, ताकि इंडिया जो है मेक इन इंडिया और डिफेंस सेक्टर में स्पेशली सेल्फ रिलायंस बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, ताकि आने वाला फ्यूचर जो कन्फ्लिक्ट होता है इंडिया का चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ या किसी और देश के साथ, तो इंडिया दूसरे देशों की तरफ, रशिया, फ्रांस, इजराइल या अमेरिका की तरफ मुंह ताकते ना बैठा रहे कि ये जब हमको हथियार देंगे तब हम जाके कहीं किसी और देश से लड़ाई करेंगे, ताकि इंडिया की सप्लाई लाइन जो है वो डिस्टर्ब ना हो सके। इसलिए इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत एक इनिशिएटिव लिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के अंदर। तो ये जो कामिकाजे ड्रोन NAL जो नया डेवलप कर रहा है, ये इसकी जो क्वालिटी है इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत ही इफेक्टिव ड्रोन है। लो बजट का कह सकते हैं, लो बजट के क्वालिटी में ये ड्रोन बन जाएगा, लो बजट में बन जाएगा। इफेक्टिव टारगेट, आपको जो मनचाहा टारगेट चाहिए उसको ये डिस्ट्रॉय करने को, एलिमिनेट करने में कैपेबल है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी, प्रीशियस
टारगेट किलिंग इसमें फैसिलिटी दी गई है और कमांड कंट्रोल बहुत ही दूर रेंज से इसको कंट्रोल कर सकते हैं 1-2 मेंबर। इसके बारे में बहुत ज़्यादा अब जानकारी फिलहाल तो सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी जितनी भी जानकारी मीडिया आउटलेट्स में सामने आ रही है उसके हिसाब से लग रहा है 1000 किलोमीटर बहुत ही बड़ी रेंज होती है। इसको NAL जो है डेवलप कर रही है और इंडिया के जो भी टारगेट सेट किए गए हैं AI कैपेबल ड्रोन जो कि अनमैन ड्रोन कहलाए जाते हैं और वो दुश्मन के एलिमिनेट करने के लिए और स्पेशली बड़ा टारगेट जो लॉन्ग डिस्टेंस में होता है उसको कवर करने के लिए बहुत ही आइडियल कहा जा सकता है इस चीज़ में। तो आने वाला फ्यूचर जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेस रहने वाला है। ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वॉर में साथ ही साथ रेकी करने में यूज़ होने वाली है। तो इंडियन आर्मी के लिए अब ये जो घातक ड्रोन बनाए जा रहे हैं वो आने वाले फ्यूचर में कितने कैपेबल होते हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें अमेरिका और ईरान हुआ, चाइना हुआ, इन्होंने ऑलरेडी एज ली हुई है। इंडिया इस रेस में जो है वो देर से इंटर कर रहा है, लेकिन कहा जाता है देर से सही लेकिन दुरुस्त आए। तो इंडिया इस टेक्नोलॉजी में, इस फील्ड में अगर फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ता है तो आने वाला समय जो है वो इंडिया के लिए बहुत ही सुनहरा रहने वाला है। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले जो भी न्यूज़ या डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।